अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हबीब है। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ व्यूअर्स। आज की इस वीडियो का मकसद नवाज़ शरीफ और उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं और जितने उनके शेर हैं, उन सबको मुबारकबाद देना है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये साबित हो गया कि नवाज़ शरीफ साहब एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं पाकिस्तान के। और जितनी भी क़यास आ रही थी ख़ुसूसी तौर पे पीटीआई और इमरान खान की तरफ से कि वो चोर हैं, तो ये हैं वो जितने भी मामला वो सामने लेकर आए या साबित करने की कोशिश की, वो सब चीज़ें जो हैं वो आज एक साल तकरीबन पनामा के जो इंकशाफात हुए थे, इसके बाद एक साल के बाद भी चूँकि कोर्ट इनडिसाइसिव रही और एक क्लियर डिसीजन नहीं दे सकी, तो मालूम तो यही होता है कि नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई ऐसे केसेस ही नहीं है कि जिनके ख़िलाफ़ वो क्योंकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो माशाल्लाह सबसे काबिल जुडिशरी है पाकिस्तान की और सबसे ऊंची जुडिशरी है। तो आपको पता है कि उनके बारे में तो कुछ कहना भी तौहीन अदालत, एक तो तौहीनों का मामला पाकिस्तान में बहुत है। मुसलमान अगर किसी आलिम के किसी पर्सनल फेल के बारे में कुछ कह दे तो ऐसा लगता है कि उसने तौहीन रिसालत कर दी है, ये साबित करने की कोशिश की जाती है। और उसके अलावा भी जितने मामला आपके सामने ही हैं। अब मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी जो सियासतदान हैं, अब वो जी इस रेस में लग गए हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। भाई क्यों दे देना चाहिए? अगर इस्तीफ़ा लेना होता तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान क्या इस्तीफ़ा नहीं ले सकते थे? उन्हें लेना चाहिए था। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं किया तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये अब जस्टिफाई करता है ये क्लेम के जी उन्हें इस्तीफ़ा दे के घर चला जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जब ये पनामा केस शुरू हुआ, और आपको याद होगा कि बीच में एक मेरी वीडियो भी आई थी कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने जो एक बयान दिया था बीच में कि जी हम लोहे के चने और इन्हें चबाने के लिए जिसने कोशिश की वो उसके दांत टूट जाएंगे। तो आपको पता है मैंने एक वीडियो निकाली थी और उस वीडियो में मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था जो मेरे साथ हुआ था। एक चना चाट की एक दुकान है यहाँ यूके में, तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि उस चने की प्लेट से एक लोहे का चना निकल आया और किस तरह से वो एक मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड जज साहब वहीं एक मौजूद थे पाकिस्तान के, उन्होंने किस तरीके से उन्हें अपने दांतों से चबा के और उसका शेप बिगाड़ के उसकी ऐसी की तैसी फेर के और उसे फिर डस्टबिन में डाल दिया था। आप अगर चाहते हैं तो वो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो में जो जो रिटायर्ड जज साहब थे, आज सुबह जैसी पनामा केस, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने सुबह थी 10 बजे थे सुबह के, वहाँ 2 बजे का था। तो जैसे ही केस सामने आया तो जी मैंने आज बड़ी दौड़ लगाई और ढूंढने की बड़ी कोशिश की उन जज साहब को। तो कई लोगों से पूछते पूछाते मैं जब उन जज साहब तक पहुंचा, रिटायर्ड जज साहब के साथ, तो वो अभी भी यहीं मौजूद थे। तो मेरा तजस्सुस इतना बढ़ चुका था उस वक्त कि मैंने जाते ही मैंने उन्हें कहा जी आप बराए मेहरबानी बस मेरी एक रिक्वेस्ट आप पूरी कर दें, मैं आपका बड़ा मुतमन्नी होऊंगा कि आप अपने दांत मुझे चेक कराएं ना। तो उन्होंने जैसे ही दांत खोले अपने हंसते हुए, तो मैंने देखा जी दांत उनके रिप्लेस हो चुके हैं चीनी के दांत। चीनी आपको पता है वो बर्तन में जो इस्तेमाल होती है, चीनी के दांत चमकते हुए सामने लगे हुए थे। मैंने कहा ये क्या है तो साहब, आपके तो पहले लोहे के दांत हुआ करते थे। तो कहा हाँ वो मसला ये है कि कौम जो हमारी है वो चीज़ों को समझती नहीं है, लेकिन हमें तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं आपके वो दांत गए किधर? तो उन्होंने कहा जी मैंने अगली नस्लों के लिए उनकी बेहतरी के लिए वो दांत बेच दिए और ये दांत लगवा लिए। आपको पता है वैसे मेरी उम्र ऐसी हो गई है कि मैं तो वैसे भी गोश्त वगैरह तो खा नहीं सकता, मैं नरम ग़िज़ाएँ खाता हूँ, तो उसके लिए चीनी के दांत भी चल जाएंगे। अच्छे पैसे मिले, मैंने बेच दिए और कौम के सॉरी अपने मतलब जो मामलात हैं उनको सीधा किया और मुस्तकबिल की नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए मैंने ये काम किया। तो मैंने कहा जी आपने कौम की आने वाली नस्लों के लिए दांत बेच दिए, ये क्या मामला है, ये मुझे समझ नहीं आया। तो ये बात सुन के उन्होंने ज़ोरदार कहका लगाया। उन्होंने कहा जी कौम की आने वाली नस्लों के लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए मैंने वो दांत बेचे।
ये बात सुन के बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन आपको पता है जजेस के साथ तो ऐसा मामला आप नहीं कर सकते, क्योंकि तौहीन अदालत के मामला बड़े संगीन हो जाते हैं पाकिस्तान में। बहरहाल जी, मैंने किसी तरीके से अपने गुस्से को ज़ब्त किया और वहाँ से निकल आया, उनको सलाम वालेकुम सलाम कह के। अच्छा जी, मसला ये है कि अब हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं ज़्यादातर वो यही कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब, मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब चोर हैं, और ये जो जजेस हैं इन्होंने जो इतना टाइम लगाया वो इसीलिए लगाया कि वो कोशिश करते रहे किसी तरीके से, क्योंकि ये बहुत ताकतवर है तो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देना बड़ा मुश्किल काम था, तो वो इसीलिए उन्होंने इतना टाइम लगाया कि वो हर तरफ से मतलब इदारों को और इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने अपने उसमें लिया पहले, उसके बाद ये फ़ैसला सुनाया, क्योंकि उन्हें ख़तरा होगा ये, जैसा कि लोग कुछ एंकर्स वगैरह भी कह रहे हैं। तो मेरा ये नहीं ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि ये आप डिमोनाइज़ कर रहे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उनकी फ़ैमिली को। बड़े मासूम से आदमी, आप उनकी शक्ल देखें माशाल्लाह गोल मटोल से, और उनके बच्चों को देखें माशाल्लाह, कितना ऐसा लगता है कि इनसे मतलब कोई गुनाह तो दूर की बात है, इतने प्यारे बच्चे, गोल मटोल, मोटू बबलू, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी वो आप उनको ऐसे डिमोनाइज़ करेंगे। मैं इस बात को सेकंड नहीं करता और मैं मानता भी नहीं। चक्कर जो मुझे समझ में आता है ऑन अ सीरियस नोट, देखें जी, पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम और जजेस के मामलात अगर आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत वास्ता ताल्लुक़ रहा है वहाँ पाकिस्तान में। जब मैं था तो पॉलिटिकल हवाले से ये है कि कुछ लोगों की कभी मदद करनी थी तो कोर्टों के चक्कर वगैरह लग जाते थे। अब चक्कर ये है कि पाकिस्तान में जो जजेस हैं वो इतने ऊंचे लेवल पे बैठे हैं। इवन मैं सेशन कोर्ट, छोटी कोर्टों की बात कर रहा हूँ कि जजेस जो मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वो इतने ऊंचे लेवल पे उनको रख के देखा जाता है कि वो तो ज़रा सी भी जो है ना वो हैंकी पैंकी बर्दाश्त नहीं करते। आप यकीन माने कि ऐसे ऐसे लोगों को भी जेल कस्टडी कर देते हैं कि जो मुलजिम हो या मुजरिम हो, अभी इसका फ़ैसला ही नहीं होता, वो सिर्फ अपनी बेल करा के और पेशी पे आए। अगर उन्होंने ऊपर का बटन, ये आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला बटन जो मेरा खुला हुआ है, अगर ये ऊपर वाला बटन भी उनका ना लगा हो, बेशक उसने शलवार कमीज़ पहनी हो, तो वो उसको भी अपनी तौहीन समझ लेते हैं। और आप अगर वकला से पूछेंगे वहाँ मैं छोटी कोर्टों की बात कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ इस बात पे कि जी इसने हमारा अदब नहीं किया, और वो उसको जेल कस्टडी भेजते हैं कि जी एक हफ्ते के बाद उसको लेकर आना, थोड़ा इसकी अकल ठिकाने आ जाए। तो ये हमारे जजेस के मामलात हैं, और इतना ऊपर जजेस को रखा गया है। खैर होना चाहिए, दीनी माशरे में जजेस की सबसे ऊपर उनका मनसब आता है, लेकिन हमारे जो जजेस हैं वो, मेरा नहीं ख्याल है कि हमें उनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो फरिश्ते होंगे, क्योंकि पूरी आवाम जिस तरह की होगी वैसे ही उन्हीं में से तो लोग आते हैं जो जजेस भी बनते हैं, फ़ौजी भी बनते हैं, पुलिस वाले भी बनते हैं, हुक्मरान भी बनते हैं। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी ये लोग जो हैं ये ऊपर आएंगे जैसे ही तो ये फरिश्ते हो जाएंगे? नहीं हो सकते। ये आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपको आपकी अक्कासी करते हैं या हमारी अक्कासी करते हैं। तो अगर अवाम करप्ट, अवाम चोर, अवाम धोखाबाज, अवाम लोगों को कत्ल करने में सोचे ना, और लोग खड़े होकर मूवीज़ बना रहे हों और बगैर तहकीक किए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेरा अपना ये मानना है। खैर मैं वापस से ये बात दोहरा दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मैं अल्लाह ताला के तमाम पैगम्बरों को इंक्लूडिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको आखिरी नबी मानता हूँ, और अल्लाह ताला पे मेरा पूरा ईमान है। कुरान के अलावा जितनी भी किताबें अल्लाह ताला ने और जितने भी सहाइफ नाजिल किए हैं अल्लाह ताला के तमाम फरिश्तों पे, सब पे मेरा ईमान। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे जो इस्लामी मुल्क हैं, जो सो कॉल्ड इस्लामिक ममालिक हैं, वहाँ पर आप जिस तरीके से हमने इस्लाम का एक जो इमेज बिल्डअप किया हुआ है, ये इमेज से ज़्यादा बड़ी ब्लास्फेमी तो हो ही नहीं सकती। आप उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए वक्फ़ कर दी कि लोगों में एक बहुत ही अच्छा इमेज इस्लाम का और अपना छोड़ के जाएं। उन्होंने कई ऐसे संगीन जराइम करने वाले लोगों को माफ़ किया जब वो ईमान लेकर आए या ना भी लेकर आए, तो वो उनके लिए भी बदुआ नहीं किया करते थे, वो उनके लिए दुआ किया करते थे, अल्लाह ताला से मांगते थे, कुफ़ार में ईमान मांगते थे।
और कई हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। अब जो मिसालें यहाँ पाकिस्तान में दी जाती हैं कि जी फ़लाँ शख्स गुस्ताख था उसको कत्ल कर दिया गया, ये बड़ी ज़ईफ़ अहादीस हैं। अव्वल बात है, अहादीस जो हैं वो अखबार अहाद हैं, और अहादीस में जितनी रद्द बदल की गई है, आप अगर प्रॉपर्ली हिस्ट्री को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब बनु उमैया की हुकूमत आई थी, और हम चूँकि मैं हनफ़ी हूँ और मैं सुन्नी हूँ, तो सुन्नी हमारे जो बनु उमैया को जो ग्लैमराइज करते हैं, वो आप यकीन माने, आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, बायस हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि सबसे जो स्टार्ट हुआ ये सारा जो मुसलमानों में जो उम्मत का बेड़ा गर्क होना, वो हुआ ही बनु उमैया के वक्त से। इसी तरीके से जैसे आज हमारे पाकिस्तान में सिस्टम मौजूद है जिसमें मैनिपुलेशन होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है, ये सिस्टम एक्चुअली जो क्रिएट किया गया था वो क्रिएट ही बनु उमैया ने किया था, जिसमें वो उलमा को ख़रीद लिया करते थे, जो नहीं बिकता था उसे मार दिया करते थे, या पाबंद सलासिल किया करते थे, मतलब उन्हें जेलों में डाल दिया करते थे, ज़िंदानों में डाल दिया करते थे। ये सब चीज़ें तो स्टार्ट ही बनु उमैया ने की। हम उन्हें बजाय ओपनली क्रिटिसाइज़ करने के, हम उन्हें ग्लैमराइज़ करते हैं, और शायद यही वजह है कि हम आज तक शियों के साथ हम जो हमारे मामलात हैं वो अच्छे नहीं हो पाए, और ये जो तफरुका था ये बढ़ता चला गया, और इसके अलावा कई कई फ़िरके अब तो खैर बन गए हमारे अपने अंदर भी, लेकिन हम हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं होते। आज चौथा दिन है, 5वां दिन है मेरे ख्याल में मशाल ख़ान को कत्ल किए हुए, और मुझे बड़ा दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आप देखें कितने लोग वहाँ पे वीडियोस बना रहे थे, कितने लोग वहाँ पर वीडियोस बना रहे थे। क्या उन्हें मज़ा आ रहा था ये सब कुछ देखते हुए? आई डोंट नो। मैं तो खैर अपनी तरफ से एक सवाल कर रहा हूँ कि आप वीडियो कैसे बना सकते हैं यार? ये जो वीडियो देखना आप एक आम इंसान के लिए, चाहे वो जितने मजबूत आसाब का मालिक हो, एक ये वीडियो देखना उसके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब इतनी ब्रूटैलिटी, इतना मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन वो बराबर वीडियो बना रहे थे, हर किसी ने कवर करने की कोशिश की, हर कोई अपने मोबाइलों पे शुरू हुआ था वीडियो बना रहा था। तो यार हम कोई जानवर हैं? हमारे अंदर दिल नहीं है? हम ये नहीं सोच रहे थे कि यार वो भी एक इंसान है, चाहे बेशक उसने कोई ऐसे काम किया भी हो जिसके लिए किसी के पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे, कोई गवाहान मौजूद नहीं थे, सिर्फ एक क़ियास आराई की बेसिस पे ये मॉब लिंचिंग की गई। और मॉब लिंचिंग करने के बाद आपको पता है पहले भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं, मैं उसमें डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। लोग फिर अजीब से मामलात करते हैं, लोग धमकियाँ देते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ही लिमिटेड होकर ये बात कहना चाहूँगा कि उस शख्स के साथ हमने क्या किया जो वहाँ पे लोग मौजूद थे। 20-25 लोग उसको मारना चाह रहे थे, तो वहाँ पर तो सैकड़ों की तादाद में दूसरे लोग मौजूद थे। किसी एक ने भी, या किसी 10 लोगों ने, किसी 20 लोगों ने भी क्या इस बात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि यार आप ये क्या कर रहे हैं? बेशक वहाँ एक मशाल की जगह 10 और लोग मारे जाते हैं, बेशक मारे जाते हैं, लेकिन कम से कम ये तो होता है ना कि दुनिया को एक मैसेज जाता है कि जी दो पार्टियों, एक जो कि राइटियस थी और दूसरे जो ऑप्रेसर्स थे, उनमें तसादुम हुआ और इतने लोग शहीद हुए या इतने लोग मारे गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हर किसी ने उस मशाल को, बेचारे को अकेला ब्रुटैलिटी के साथ, मतलब तशद्दुद की भी कोई इंतहा होती है, आप जानवरों के साथ ऐसा नहीं करते, उस बेचारे के साथ इतना तशद्दुद किया, उसे मार दिया गया। और उसके बाद हमारे उलमा इकराम यहाँ वहाँ, मैं कहूँगा पतली गली पकड़ के यहाँ वहाँ छुपते फिर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जी ये तहफ़्फ़ुज़ जो नामूस रसालत का जो लॉ है ये रिपील ना हो जाए, लोग इसके ख़िलाफ़ ना हो जाएं। और भाई ये लॉ इस्लामी है ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डीमोनाइज़ कर रहे हैं आप इस तरह से पूरी दुनिया में। आप उन्हें एक ऐसा शख्स और इस्लाम को या मुसलमानों को एक ऐसी कौम के तौर पर सामने लेकर आ रहे हैं लोगों के कि जिनमें टॉलरेंस नहीं है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने ही टॉलरेंस से थे। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा टॉलरेंस किसी शख्स में थी तो वो रसूलुल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने सुलह हुदैबिया, जिससे ज़्यादा बड़ा हॉस्टाइल एग्रीमेंट कोई नहीं हो सकता दुनिया में, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया सिर्फ इसलिए कि खून रेजी ना हो, लोग जो है लोगों की जानें, जो कीमती जानें हैं वो बची रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप अगर एक तरफ किसी शख्स को तशद्दुद
उसके ऊपर होता हुआ देख रहे हैं या उसे मरता हुआ देख रहे हैं, और दूसरी तरफ काबे को गिराया जा रहा है। काबा जो काबतुल्लाह अल्लाह ताला का जो घर है, उसे अगर कोई लोग गिराने की कोशिश करें, तो आपने पहले आप पे फ़र्ज़ है कि आप उस इंसान की जान बचाने की तदाबीर करें या उसकी कोशिश करें और काबे को छोड़ दें। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी, और उन्होंने प्रूव किया अपने हर एक्शन से। और आज हमने उनको इतना डीमोनाइज़ कर दिया और बगैर सोचे समझे कर दिया। ये जो उलमा कराम है, जवाब इनसे दिया नहीं जाता। जवाब इनसे सवाल पूछो तो ये गुस्सा हो जाते हैं, या ये जो सबसे इनका जो आसान तरीका वो यही है कि जी आप जो हैं वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएंगे, इस तरह की बातें ना सोचा करें, शैतान का काम है। ओ भाई, आज पाकिस्तान में एथीज़म बढ़ता जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए? आप वो एथीज़म आपको पता है कि क्यों बढ़ता है? यहाँ पर लोगों से हमारी बातें होती हैं जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाना पसंद करते हैं, तो जब उनसे बात होती है तो पता चलता है कि सिर्फ सारा मामला शुरू हुआ एक सवाल से, एक या चंद सवालों से। उन सवालों के जवाब नहीं दिए गए, बल्कि उन्हें डीमोनाइज किया गया, उन्हें जो है बुली किया गया, और एंड होता है कि वो इस दायरा इस्लाम से अपना वो खुद ही निकाल देते हैं। हमारे लिए मुर्तद है, लेकिन उनके लिए वो रोशन ख्याल हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जी सारे के सारे लोग जो हैं ये नॉनसेंस बातें करते हैं। तो भाई, दीन से बड़ा सेंसिबल जो सिस्टम है वो है ही नहीं कोई। लेकिन आपको, चूँकि आपने दीन नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ अपने मसलक पढ़े, आप सिर्फ अपने मसलक से ही रिलेटेड चीज़ों को जानते हैं, आपने कभी दीन के बारे में तहकीक करने की कोशिश ही नहीं की, ना हमने की। तो आप इसीलिए आप जो हैं वो सवालों को अवॉइड करते हैं, या आप लोगों को जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं या बुली करते हैं जो सवाल करते हैं। तो ये आपका अपना कसूर है, हमारा अपना कसूर है। हमारी वजह से आज दीन इस्लाम पे ये मामला चल रहे हैं कि यहाँ टेररिज्म, इंटॉलरेंस की वजह से टेररिज्म बना ना, होपलेसनेस है। अब आप मुझे बताएं कि आज ये जो पनामा का फैसला आया, इस पनामा के फैसले पे कितने उलमा इकराम बाहर निकलेंगे? क्योंकि कोर्ट ने तो गोल मोल बातों में ये कह दिया कि जी ये इनकी अगर बयानात में तजादात हैं, इसका मतलब वो झूठे हैं। ठीक है, इसका मतलब वो झूठे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठे हम में से नहीं है, जो झूठ बोलता है वो हम में से नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है इस्लाम से खारिज हो गए। आप निकले बाहर, जाके मारें, मॉब लंच करें उनको जाके कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि आप सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं। वो पॉलिटिकल गेम खेलते हैं, आप रिलीजियस गेम खेलते हैं। आप भी लोगों को कंट्रोल करते हैं, लोगों के माइंड्स और उनके हार्ट्स को कंट्रोल करते हैं, वो भी करते हैं। लोगों की पॉलिटिकल ओपिनियन को कंट्रोल करते हैं, आप भी और वो भी करते हैं। आप रिलीजियसली करते हैं, वो पॉलिटिकली करते हैं। तो क्यों आप में से कोई नहीं जाएगा? करें मॉब लंच, जाके उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अपनी रोटियां लगी हुई हैं। आप इस सिस्टम को, कोई भी स्टेटस को तोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो। तो हर कोई अपने अपने चक्कर का अपना अपना केक पकड़ता है और निकल जाता है। अब 60 दिन हो गए इस फैसले को लिखते हुए, 60 दिन हो गए, तकरीबन 58 डेज़ हो गए। 58 डेज़ में इन्होंने ये फैसला लिखा। ये तो पहले दिन ही कर लेते। अगर इन्हें कोई ऐसा फैसला देना था जो कि बहुत ही रेडिकल होता या बहुत ही कोई ऐसा होता कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का होता, तो ये शॉर्ट फैसला या शॉर्ट वर्डिक्ट उसी दिन दे देते, जो आखिरी दिन थी। ज़ाहिर है एक जज जब केस सुनना शुरू करता है, जब केस पढ़ता है, तो उसे उसी वक्त नज़र हो जाता है। वो उसी वक्त वो फैसला कर लेते हैं सारे जजेस के उन्होंने फ़ैसला क्या देना है। फिर वो सिर्फ रीज़निंग तलाश कर रहे होते हैं, जितनी भी प्रोसिक्यूशन या सामने वाली साइड से जितनी भी वो जो जड़ा हो रही होती है, उसमें वो अपने रीजंस तलाश करते हैं और वो पॉइंट्स नोट करके अपना फ़ैसला सुना देते हैं। फ़ैसला पहले ही कर चुके होते हैं। अगर इन्होंने पहले ही फ़ैसला कर लिया होता कि इन्होंने बहुत ही कोई रेडिकल फ़ैसला देना, तो 60 दिन आवाम की क्यों ज़ाया किए? लोगों को बांधे रखा टीवियों के आगे। लोग जिधर जाएं, हमने तो यही सुना है कि जहाँ जाए लोग, मैयत हो, शादी हो, हर जगह पे यही हो रहा था कि भाई पनामा का क्या फ़ैसला आने वाला है। और हुआ क्या? 58 डेज़ के बाद उन्होंने कमीशन बना दिया। वो यार, कमीशनों का क्या होता है आपको पता है, हमें भी पता है। कमीशन 60 दिन के अंदर अंदर अपनी फाइंडिंग्स जो है वो या रिपोर्ट जमा कराएगा। ठीक है, उसकी बेसिस पे ये सुप्रीम कोर्ट जो है, यही जजेस सुप्रीम कोर्ट के फैसला सुनाएंगे। भाई साहब, मुझे एक बात बताएं, ये रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं, ठीक है, उसमें टाइम निकल जाएगा। उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर जो इन्होंने लोग लेने हैं तमाम अदालों से, जो एक चीज़ इन्होंने जजेस ने कही है कि तमाम वो अब अपनी सजेशंस देंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स देंगे, जिसमें
क्या सराहियाँ होंगी, हो सकता है कि जजेस उसमें भी टाइम निकाल लें कि जी ये बंदा नहीं, हमें ये बंदा चाहिए, और कोई बंदा तो खुद तो चूज़ नहीं कर सकते ना, वो बंदे वो देते रहेंगे, लिस्टें वो देते रहेंगे, ये उसमें से उसको रद्द करते रहेंगे, इसमें टाइम निकल जाएगा। फिर उसके बाद ये 60 दिन हो जाते हैं, वो अगर कमीशन कहता है हमारा काम अभी भी नामुकम्मल है, और क्या कहते हैं उसे, ये जो कानूनी तमाम चाराजोइयों को हमने पूरा नहीं कर सके, या जो 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 नीड थी लॉ को वो पूरा करने के लिए, या दोनों पार्टियों को या दूसरी पार्टी को हम पूरी तरीके से मौका नहीं दे पाए, तो हमें थोड़ा और वक्त चाहिए, तो वो एक्सटेंड हो जाएगी, वो 60 डेज़ मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगी, 60 डेज़ मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगी। ये तो सालों निकाल सकते हैं। पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम चलता ही ऐसे, गरीब आदमी जिसको जो बेचारा कोई साइकिल चोरी करता है या रोटी चोरी करता है, उसे उठा के जेल में फेंक देता है, और गरीब वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते इन सब चीज़ों के लिए, और जो अमीर होता है उसके खिलाफ फैसला ही नहीं आता। ये तो पाकिस्तान का सिस्टम है, इसमें तो मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहा कि जिसके लिए लोग कोई गुस्सा होंगे, और आई होप कि मुझे कोई थ्रेट्स नहीं आएंगे इस बार। तो मसला ये है कि हमें अपने आप की इस्लाह करनी चाहिए यार। क्रिकेटर्स हमारे बेचारे गरीब घरों से जो आते हैं, अगर वो कोई पैसा पकड़ लें तो उन्हें इतना डिमोनाइज किया जाता है, उन्हें सज़ाएं दी जाती हैं, उन्हें पूरी पूरी ज़िंदगी बेचारे जो काम उन्हें एक ही काम आता है क्रिकेटर को, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट से उनको फारिग कर दिया जाता है। ये मामे लगते हैं पॉलिटिशियंस, क्यों नहीं करते इनके साथ ये काम? नहीं कर सकते, वजह ये है कि आप खुद करप्ट हैं, हम खुद करप्ट हैं। हम पाकिस्तान में रहते थे, हमारा भी यही हाल था कि यार होने दो जो हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आके अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आंखें खुली हैं, हम तो कुएं के मेंढक थे वहाँ पे, यहाँ पर आके हमारी आंखें खुली हैं। यहाँ पर हमने आके देखा कि जिस वेस्ट को हम मुँह भर के वहाँ पर गालियाँ देते थे, या लोग आज भी गालियाँ देते हैं, वो यार ये वेस्ट भूखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर करप्शन नहीं है। पाकिस्तान में भूख ही ख़त्म नहीं होती लोगों की, इतना अरबों खरबों रुपया। आप देखें ना कि ऐसी ऐसी बोलियां लगा दी होंगी इन्होंने कि कोई इंसान ना कर ही नहीं सकता। वजह ये कि उलमा हमारे बताते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम आपने जाना है में जन्नत में, वो सोचेंगे यार चलो दोज़ख से होते हुए थोड़ी और जर्नी बढ़ जाएगी, यहाँ तो पैसा पकड़ लें, बच्चों की अगली नस्लें हमारी जो हैं वो सुधर जाएंगी। ऐसी ऐसी प्राइस होती है कि बंदा ना ही नहीं कर सकता, बंदा आखिरत बेच देता है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अब है सही या नहीं, लोग अगर कोई कहे कि ज़ईफ़ है तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बड़ी अपील करती है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर उम्मत की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, और मेरी उम्मत की कमज़ोरी माल है। और आप देख लें कि आज पूरे मुसलमान उम्मत में जहाँ कहीं कहीं पर भी हो, कोई भी इस्लामी मुल्क, माल पे बिकते हैं, माल ही उनकी कमज़ोरी रही है, हमारी माल ही कमज़ोरी रही है। मगर आप वेस्ट को देख लें, वेस्ट में करप्शन नहीं है, इतने उस हद तक नहीं है, होगी, मैं डिनाई नहीं करता, इस फरिश्ते यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन माल पे नहीं बिकते, मेजॉरिटी माल पे नहीं बिकते, क्योंकि इनकी कमज़ोरी नहीं है। पाकिस्तान में होपलेसनेस इतनी बढ़ चुकी है लोगों में कि दो तरह के लोग रह गए हैं, या बहुत अमीर या बहुत गरीब। अब बहुत गरीब बेचारा वो इन्हीं मौलवियों के जो पढ़ाए हुए पार्ट हैं, उनको वो पढ़ने के बाद वो बेचारा सोचता है कि यार इस दुनिया में, इस मुल्क में तो हमारा कुछ होना नहीं है, मेरिट यहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं यार, जो मौलवी साहब कह रहे हैं जन्नत में जाने का आसान तरीका, जल्दी जल्दी पहुँचे वहाँ पे, जान छूटे, इस दुनिया से तो कम से कम जान छूटे ना, यहाँ पर तो इनके लिए यही अजाब है। तो इस अजाब से बाहर निकलें और सीधा जन्नत में पहुँचें। वो बेचारे वही करते हैं जो उनको कहा जाता है, और फिर हम कहते हैं जी इस्लाम हमने ये नहीं सिखाया। भाई आपने यही इस्लाम सिखाया है, अनफॉर्चुनेटली ये इस्लाम नहीं है, लेकिन आपने यही सिखाया है। अब आप 200 साल से प्रचार जिन चीज़ों की कर रहे हैं, आज उसके नताइज हम भुगत रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो हमें बुरे लगते हैं। यार हम अपनी इस्लाह कब करेंगे? हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, आज करने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल को हमने शायर मशरिक़ बना दिया, उनकी कोई बात हमने पकड़ी नहीं, कोई बात पे अमल नहीं किया, किसी बात पे उनकी हमने मनोअन अमल नहीं किया। अल्लामा इकबाल साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अदवार में एक किताब लिखने की कोशिश की जिसका नाम था रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। हमने, आप मुझे बताएं, मैंने पाकिस्तान में 17 क्लासें पढ़ी हैं, 17 साल स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी मिला के, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी। तरह तरह की अलगम शलगम इधर उधर की सब चीज़ें पढ़ाई, गालिब पढ़ाया, मीर तकी मीर पढ़ाया, ये पढ़ाया वो पढ़ाया।
अल्लामा इकबाल का सिर्फ छोटा सा एक मामला होता था, वो भी हम सिर्फ इसलिए याद करते थे कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएं। वो भी हर साल इम्तिहान में भी नहीं आता था, तो हर साल हम गैस पेपर्स देखते थे कि भाई पिछले साल आ गया तो इस साल नहीं आएगा, तो वो अल्लामा इकबाल साहब फारिग, पढ़ा ही नहीं उन्हें। ये हाल था। क्या पढ़ाया हमें? हमने अपनी मुस्तकबिल की नस्लों को आज क्या पढ़ा रहे हैं? कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। उनका दिमाग जैसे बन रहा है वैसे बन रहा है। दो तरह के स्कूल्स हैं, एक हाई एंड स्कूल्स हैं और एक लोएस्ट एंड स्कूल्स हैं, बीच में कोई है ही नहीं, कोई राह ही नहीं। हाई एंड स्कूल्स वाले अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि जी आप अफजल हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपने इन लोगों को इंसान नहीं समझना, और वो वैसे ही होता है। और जो लो एंड वाले स्कूल्स हैं बेचारे, वो वहाँ पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि जी आपने दब के रहना है, क्योंकि आपने इन्हीं के पास जाके नौकरियाँ करनी है, इन्हीं के बच्चे संभालने हैं, इन्हीं की गुलामियाँ करनी है, इन्हीं के कपड़े धोने हैं, इन्हीं के बर्तन धोने हैं। तो यार खुदारा, जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने आप को, अपने दीन को, अपने मज़हब को नहीं समझेंगे, हमारे साथ यही मामला होंगे। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में। आज हमने दुनिया में इस्लाम को ऐसा कर दिया है, वो मुसलमानों को ऐसी कौम बना दिया है कि जो इनटॉलरेंट हैं, जिनसे बात नहीं की जा सकती, क्योंकि वो बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। यार ये तो दीन नहीं था, ये तो मुसलमान कौम के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब नहीं देखा था। तो खुदा के वास्ते प्लीज़, एज आई ऑलवेज से, वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। उठें यार। मैं ये नहीं कहता कि आप उठें और बाहर निकल के जी सड़कों पे आग लगा दें, कुछ भी ना करें, अपने आप को सही कर दें। हर शख्स अगर अपने आप को सही करना शुरू कर देगा तो माशरा बदल जाएगा। आप देखेंगे ज़रदारी, नवाज शरीफ, ये सब के सब फारिग हो जाएंगे। इस वक्त मैं नहीं देखता कि इमरान खान साहब करीब उल वक्त में पाकिस्तान की भागदौड़ संभालते हैं, क्योंकि आई बिलीव दैट द नेशन डजंट डिज़र्व हिम। हमारा मुल्क, हमारी आवाम इमरान खान को डिज़र्व ही नहीं करती। तो बराए मेहरबानी अल्लाह ताला से डरें और अपने मामलात बेहतर करें। सिर्फ अपने मामलात बेहतर करें, हर चीज़ सही हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।